वर्षा चौधरी आपके लिए फिर से लेके आए एक प्यारा सा बायोलॉजी का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी सुरक्षित होंगे अपने घरों में। प्लीज़ फ्रेंड, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आपका ये ड्यूटी है कि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे सारे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट्स होते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल लगते हैं। ओके, CO2 एंड H2O। तो CO2 एंड H2O कहाँ से आता है वो लोग पढ़ते हैं। ओके, पहला हम लोग पढ़ते हैं CO2। ओके, तो प्लांट्स जो होता है वो CO2 कहाँ से लेता है? ठीक है, कहाँ से लेते हैं? तो प्लांट्स जो लीफ होते हैं, प्लांट्स में लीफ जो होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे टेनी पोर्स होते हैं। ओके, पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। ओके, तो CO2 वो स्टोमाटा के द्वारा लेते हैं। तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऐसा कुछ रहता है, जो पोर्स रहते हैं। ओके, तो ये है स्टोमाटा। ओके, और ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ओके, इसे क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और ये जो है हमारा जो स्पेस है इसे कहते हैं हम स्टोमेटल पोर्स भी कहते हैं। ओके ओके, और यहाँ पे एक बीच में न्यूक्लियस होता है इसका। ओके, ये सारे क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ये इसके बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल। ये किससे बना होता है? एपिडर्मल सेल। ओके, तो ये लीफ के ऊपर सबसे जो ऊपर सरफेस होता है ये उस पर प्रेजेंट होता है। इसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा। CO2 जो होता है इसी के थ्रू इंटर करता है लीफ में। ओके, एटमॉस्फेयर से CO2 इसी के थ्रू इंटर करता है। अब हम लोग जानते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या होता है। ठीक है, जो कि गार्ड सेल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम दो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे होंगे, है ना? देखिए ये थोड़ा सा स्वेल है, ये थोड़ा सा क्लोज टाइप है, मतलब सिकुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओपन स्टोमाटा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ओपन स्टोमाटा। एंड इसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्टोमाटा। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोज स्टोमाटा। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? गार्ड सेल के द्वारा। ओके,
किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? गार्ड सेल के द्वारा। मतलब जब वाटर होता है इस गार्ड सेल के अंदर जब एंटर करता है तो ये दोनों गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर के अंदर जब इंटर करता है वाटर तो ये दोनों स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। और जब वाटर जब बाहर आ जाता है तो ये दोनों ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ओके, पास आ जाते हैं। तो इसी को हम क्लोज स्टोमाटा कहते हैं और ऐसे ओपन स्टोमाटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब वाटर इसमें एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ओपन स्टोमाटा। और जब वाटर जब बाहर आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? क्लोज स्टोमाटा, ओके। ये समझ में आ गया? तो अब हम क्या और हमको क्या देखना है? तो ये हो गया CO2 कहाँ से मिलता है, ओके। अब दूसरा है कि H2O कहाँ से लेता है वो, ओके, मीन्स वाटर। तो वाटर जो होता है वो कहाँ से लेते हैं? वो रूट से, ओके। वो कहाँ से लेते हैं? रूट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? रूट से, ओके। तो वाटर कहाँ से मिलता है उन्हें? रूट से। वो किस प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, ओके। तो जो रूट रूट होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं। तो प्लांट जो होता है वो सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जाता है उसमें वाटर, और उसे कैरी कौन करता है वाटर को? जाइलम, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों ने ये देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके। तो न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन सभी जानते हैं, फूड लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है, उन न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो 5 प्रोसेस उसको पूरा करता है, ओके। वो 5 प्रोसेस के द्वारा होता है। उसमें से पहला आता है इंजेक्शन, ओके। दूसरा आता है डाइजेशन। दूसरा क्या आता है? डाइजेशन। एंड थर्ड क्या आता है? थर्ड क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ क्या आता है? एसिमिलेशन। एंड 5 क्या होता है? इजेशन, ओके। तो ये सारे 5 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ओके। इन 5 प्रोसेस के द्वारा उन्हें फूड लेते हैं और उन्हें एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं इंजेक्शन, ओके। इंजेक्शन। इंजेक्शन किसे कहते हैं? जो फूड लेते हैं, मतलब जो फूड मतलब खाना लेते हैं माउथ के थ्रू, मतलब जब हम खाना जब हम लोगों के मुंह में जाता है तो उसी प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। माउथ और बॉडी भी कह सकते हैं, ऐसा जरूरी तो मतलब कि है नहीं कि सारे एनिमल्स को माउथ हो ही, ओके। इसे क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, the process of taking food into mouth और बॉडी भी लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड इंजेक्शन, ओके। जैसे अमीबा हो गया, उनके पास तो माउथ है नहीं तो वो कैसे फूड लेते हैं? तो इसीलिए यहाँ पे हम बॉडी लिखे हैं, ओके। तो इंजेक्शन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन, ओके। अब दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि इनसॉल्युबल फूड को, मतलब जो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल होते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो उसे सॉल्युबल और सिंपल बनाने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफाइन क्या हो गया? डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
in which the complex and insoluble food particles break into small and soluble food particles. Okay, ओके गुड। तो डाइजेशन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को सिंपल और सॉल्युबल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। ओके गुड। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है, अब हमारा डाइजेस्ट हो गया फूड, तो अभी क्या हो गया, स्मॉल हो गया और सॉल्युबल हो गया। ठीक है, सिंपल एंड सॉल्युबल हो गया, तो ये अब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में पास कर सकता है और ब्लड में जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिंपल और सॉल्युबल फूड इंटेस्टाइनल वॉल में पास कर सकता है और अब ब्लड में जा सकता है, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream called एब्जॉर्प्शन। ओके, इसे क्या करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब सिंपल और सॉल्युबल फूड जो हो गया है अभी कॉम्प्लेक्स से, अब वो इंटेस्टाइनल वॉल में पास कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ में पढ़ते हैं एसिमिलेशन। क्या पढ़ते हैं, एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन होता है वैसा प्रोसेस जिसमें कि एब्जॉर्ब फूड, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड हुआ जो ब्लड में गया इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू, तो वो उसे कौन लेगा, सेल, उस बॉडी से उसे लेगा। ओके, बॉडी से ले करके उससे क्या लेगा, एनर्जी, उससे क्या मिलेगा, एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken by the body cell and used for energy, growth एंड रिपेयर। मीन्स बहुत सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी मिलता है, उसे एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एसिमिलेशन। अब लास्ट है हमारा इजेशन। तो इजेशन किसे कहते हैं, लास्ट क्या है, इजेशन। तो इजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब सारे फूड तो डाइजेस्ट हुए नहीं होंगे, जो डाइजेस्ट हुए तो वो बॉडी मतलब ब्लड में गया, वो डाइजेस्ट होकर के और वो एब्जॉर्ब किया गया सेल के द्वारा और एनर्जी मिला। ठीक है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मीन्स जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं,
उन्हें बाहर करता है इजेशन के, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड from the body is called egestion। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे 5 प्रोसेस जिसके द्वारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ओके, ये पांचों प्रोसेस हो गए, तो न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स में, अब हम लोग जानेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके पास माउथ नहीं होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग में 10th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट एनिमल के बारे में बताया गया है, वो क्या है, अमीबा। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो फ्रेंड्स, अमीबा होता क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल। ओके, न्यूट्रिशन मोड क्या है इसका, होलोजोइक। ओके, ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को। ओके, और ये क्या खाता है, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, जो मतलब कि वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, उन्हें ये खाते हैं। ओके, अमीबा कहाँ रहता है, वाटर में, और ये किसे खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ओके, ठीक है, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड को लेते हैं उसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ओके, तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईटिंग या ऑब्टेनिंग भी कह सकते हैं, मतलब जिसके द्वारा वो लेते हैं। ओके, ऑब्टेनिंग फूड को क्या कहते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल फीडिंग, मतलब सेल, तो मतलब क्या हो गया इसका, कि अमीबा जिस प्रोसेस के द्वारा फूड ऑब्टेन करता है उसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ओके, तो इसमें भी हमारे 5 प्रोसेस होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल में न्यूट्रिशन कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है, 5 प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें भी पहला प्रोसेस क्या होगा, इंजेशन। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होगा, इंजेशन। अब हमको पता है कि अमीबा एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर एनिमल है, और उसके पास तो कोई फिक्स्ड माउथ है नहीं जिसके थ्रू वो खाना लेगा, तो वो क्या करता है, अपने अराउंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बनाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, स्यूडोपोडिया। ओके, वो क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसके थ्रू वो फूड को इनगल्व करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्यूडोपोडिया, जिसके थ्रू वो लेता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे फिगर के द्वारा देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये अमीबा हो गया। ओके, ये तो इरेगुलर होता है, किसी भी शेप में बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ओके, बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म हो गए। ओके, अब ये वाटर में है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये इसे हम क्या कहेंगे, कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे ही क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ओके, इसे ही क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। जैसे कोई सा भी यहाँ पे फूड पार्टिकल आया तो ये क्या कर लेगा, इसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, मान लो ये कोई फूड पार्टिकल है। ओके, तो ये स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या देखा, इजेशन इन अमीबा।
और दूसरा देखते हैं हम डाइजेशन। ठीक है, ये डाइजेस्ट कैसे करता है। तो जब हमारा फूड पार्टिकल साइटोप्लाज्म में इंटर करता है, मतलब जब कोई फूड, जैसे बहुत सारे साइटोप्लाज्म हो गए, तो ये फूड पार्टिकल जब इंटर हुआ साइटोप्लाज्म में, तो ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं हम, फूड वैक्यूल। ठीक है, और वो क्या, और इससे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो फूड के अंदर इंटर कर जाते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बहुत सारे, वो फूड के अंदर इंटर करते हैं और फूड को स्मॉल एंड सॉल्युबल पार्टिकल से तोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ये सब क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया ये, और ये इसे क्या करेंगे, फूड को तोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम इंटर कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, फूड वैक्यूम। ओके, क्या है ये, फूड वैक्यूम। हम लोग ने क्या देखा, डाइजेशन इन अमीबा। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस क्या देखेंगे, इंजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि जो अमीबा जो सेल होता है, अमीबा सेल में जो डाइजेस्ट फूड हो गया वो एब्जॉर्ब होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो अमीबा है, अब ये जो फूड हो गया, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया ये फूड, अब क्या होगा, अमीबा सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारे सेल में बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, ओके, क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड हो गया वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस क्या है, एसिमिलेशन। क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो जो एब्जॉर्ब फूड है जो अमीबा सेल के द्वारा लिया गया, अब वो क्या होगा, यूटिलाइज होगा, किसमें, बहुत सारे प्रोसेस, मतलब इसके ग्रोथ में यूटिलाइज होगा, अब वो यूज़ करेगा इसे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन। अब जो सारे जो एब्जॉर्ब फूड हैं अब वो बट गए हर जगह, सारे सेल में बट गए, तो अब ये क्या करेंगे, इसे यूटिलाइज करेंगे किसमें, अपने ग्रोथ के लिए। इसे क्या कहेंगे, एसिमिलेशन इन अमीबा। ठीक है, तो फिफ्थ प्रोसेस क्या है इसका, इजेशन। क्या है, इजेशन। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इस अमीबा के पास तो कोई ऑर्गन होते नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अमीबा का जो होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एक जगह आकर के स्टोर रहते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, कलेक्ट जाते हैं एक जगह आकर के। तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, उसके बाद किसी भी टाइम में ये ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, और जिससे वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ जमा हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो ब्रस्ट कर जाता है और वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। तो इस तरह या इसमें इजेशन भी हो जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया। ये तो हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म बॉडी, मतलब कि यूनिसेलर बॉडी। अमीबा क्या था, यूनिसेलर एनिमल था। तो अब हम लोग ये भी तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर एनिमल में कैसे होगा न्यूट्रिशन। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर एनिमल्स जो होते हैं उनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि सारे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें,
बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जिसका कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है। ठीक है, उसमें देखेंगे। तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ, स्टे कनेक्टेड। आई होप आप लोग ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आल्सो कमेंट, अगर आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम हो या कुछ मेरी गलती भी हुई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।